आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक क्षेत्र जगीना रोड भरतपुर से। आज का विषय हमारा प्रशासन एवं संगठन की भूमिका है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रोफेसर एल्कोड ने अपनी पुस्तक शैक्षिक प्रशासन में लिखा है कि वर्तमान के शैक्षिक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर विद्यालय भी एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें उसकी उप प्रणालियाँ होती हैं, जैसे शिक्षा, विद्यार्थी, कार्यालय, लेखक वर्ग आदि जो परस्पर व्यवहार करते हैं, वो उसका समग्र विद्यालय की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय प्रणाली के मुख्य अंग प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी तथा सहायक सेवा कर्मचारी मुख्य होते हैं। ये सभी परस्पर क्रिया करते हैं। यदि इस परस्पर क्रिया में व्यक्तियों का व्यवहार अपेक्षित व्यवहार के अनुसार है तो परस्पर सामंजस्य बना रहता है। यदि नहीं तो तनाव व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विद्यालय में परस्पर क्रिया समूह मुख्य रूप से प्रशासन, शिक्षक और प्रशासक विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी होते हैं। यदि अपनी अपनी भूमिका के संबंध में सभी का व्यवहार अपेक्षाओं के अनुरूप है तब विद्यालय में एक अच्छा पर्यावरण हो जाएगा। यदि भूमिका निर्वाह करने वाले व्यक्ति को अपनी भूमिका का सही ज्ञान नहीं है और उसके मस्तिष्क में अपेक्षित भूमिका का चित्र ठीक नहीं है तो स्वाभाविक है इस त्रुटिपूर्ण चित्र के कारण उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, जो तनाव पैदा करेगा तथा परस्पर सौहार्द के विपरीत होगा। हालपेन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय में प्रधानाध्यापक शिक्षकों के संबंध को ही आधार मानकर विद्यालय पर्यावरण सृजन की कल्पना की है तथा इसी आधार पर संगठनात्मक पर्यावरण पर व्यापक कार्य किया। हालपेन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले दो कारक नेतृत्व तथा समूह स्वीकार किया है। नेतृत्व प्रशासकों तथा शिक्षकों के परस्पर व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही विद्यालय प्रणाली में अनेक प्रकार के पर्यावरण मुख्यतः मुक्त, स्वायत्त, नियंत्रित, परिचित, प्रतिबद्ध तथा बंद प्रकार के होते हैं। इनकी परस्पर विशेषताओं के मिलने से अनेक मध्यम प्रकार के पर्यावरण भी बन जाते हैं। आज विद्यालय के मानवीय समूह का विद्यालय संगठन में सहयोग, उनकी विद्यालय में संतुष्टि, कार्य में संतुष्टि, संगठन व व्यक्तियों दोनों के समन्वित विकास के लिए आवश्यक परस्पर मानवीय संबंधों को लेकर अनेक गणवेशनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, परंतु मानवीय व्यवहार इतना जटिल है कि इसका समझना बड़ा कठिन है तथा इस क्षेत्र में जितना बड़ा कार्य किया जाए उतना ही कम है। जेपी वर्मा 1974 के राजस्थान के एक पारी या दो पारी विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्षों में मानवीय संबंधों की स्थिति इस प्रकार पाई गई। प्रशासक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के मध्य परस्पर संप्रेक्षण नहीं होता, मिलने के अवसर नहीं होते तो इनका विपरीत प्रभाव मानवीय संबंधों पर पड़ता है। इस संदर्भ में होमस के अध्ययन के निष्कर्ष यहाँ उद्धृत करना अत्यंत समीचीन होगा। पहला नंबर है, यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है।
यदि समूह के व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार आमतौर पर होता रहता है तब परस्पर उपयुक्त भावनाएं तथा पसंद बढ़ती है। तीसरा नंबर, यदि समूह के बाहर परस्पर व्यवहार कम हो और समूह के अंदर बढ़ते हैं तो उपयुक्त संगठनात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। यदि उपयुक्त निष्कर्ष को विद्यालय की स्थिति में देखा जाए तो स्थिति अधोलिखित प्रकार बनेगी। जैसे नंबर 1 है, प्रधानाध्यापक शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में परस्पर पसंद उस सीमा तक बढ़ेगी जितने अधिक बार से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नंबर 2, जहाँ प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं वहाँ साथ रहने से बड़ी भावनाएं विद्यालय से बाहर कार्य करने में सहायता देती हैं या सहायक होती हैं। तीसरा है, यदि विद्यालय के विभिन्न संकायों के सदस्य अन्य संकायों के सदस्यों से कम संबंध रखते हैं तो उनके संकायों के सदस्यों के साथ तो संबंध ठीक रहेंगे परंतु अन्य संकायों के परस्पर संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसी भी संगठन में यदि कार्य व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाते हैं तथा उनका सहयोग प्रशासन के लिए आवश्यक है, यह तभी संभव है जब मानवीय संबंध श्रेष्ठ हो, एक दूसरे का परस्पर परिचय हो तथा पारस्परिक साझेदारी हो, संगठन के प्रति आस्था हो, प्रशासन में अनेक स्वरों का समन्वय होता है। प्रभावशाली संगठन के बिना प्रशासन में दक्षता संभव नहीं। समन्वय के लिए उचित संप्रेषण आवश्यक है, तभी परस्पर सहयोग व समझ बढ़ेगी जो श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये बात शिक्षक, विद्यार्थी एवं प्रशासक सभी पर चरितार्थ होती है। विद्यार्थी के विकास की प्रक्रिया एकांकी नहीं होती वरन उसके विकास में अनेक व्यक्तियों की भूमिकाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरणार्थ, किसी भी विद्यालय का कोई भी छात्र एक ही व्यक्ति से व्यवहार नहीं करता, वह कक्षा के सभी शिक्षकों, अध्यापकों, साथियों, परिवारजनों तथा समुदाय के संपर्क में आता है। इसी प्रकार शिक्षक विभिन्न विद्यार्थी समूह, सहयोगी शिक्षकों, अभिभावकों तथा समुदाय आदि के संदर्भ में आता है। यदि कोई शिक्षक शारीरिक दंड देता है तो विद्यार्थी समूह, अभिभावक को व प्रशासन को प्रभावित करता है। इस प्रकार का व्यवहार मानवीय संबंधों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। इसी प्रकार विद्यालय में होने वाले प्रत्येक व्यवहार अनेक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला को जन्म देता है। विद्यालय या संगठनों में होने वाले संघर्षों की बहुत कुछ स्थिति इस प्रकार की हुआ करती है। बस।